देखो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बिहाफ पर और जिले के अधिकारी, सिटी मैजिस्ट्रेट और एसडीएम और दूसरे लोग थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वार्ता नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ शहर में नहीं है, ऐसा बताया गया है। देखिए, हमारी मूल मांगी ये थी कि जो मदरसों को जबरन बंद किया जा रहा है और बंद करने के बाद, सील करने के बाद कोई नोटिस नहीं तामील कराया जा रहा है, ये बिल्कुल अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। हमने ये कहा है जिन मदरसों को आपके द्वारा बंद किया गया है उनको बंद करने का आप कारण बताएं। दूसरा, एक मस्जिद बिना किसी नोटिस के डकरानी में बंद की गई है, बहुत मजाक। आपको एक हास्यास्पद बात मैं बताना चाहूँगा कि 1 तारीख को दोपहर 3 बजे प्राधिकरण ने सुनवाई का नोटिस दिया था कि आप अपने जो है कागज पत्तर लेके और 3 बजे स्पष्टीकरण दें, लेकिन सुनवाई का समय 3 बजे था, मस्जिद को 12 बजे सील कर दिया गया। इससे ये दर्शाता है कहीं ना कहीं धर्मी है और कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में यह कार्रवाई की गई है। हम ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ हैं और जब तक प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा और आंख मूंद के बैठा रहेगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। रमजान में मस्जिदों की जांच की जाए कि धार्मिक स्थलों की जांच की जाए? देखिए, वो किसकी जांच नहीं करनी है या नहीं करनी है, ये एक इनका विवेक है, प्रशासन को ये देखना है। ये मैं और आप तय करने वाले कोई नहीं है। अगर किसी तरह की कोई जांच होती है हम उसको वेलकम करते हैं। हम देखिए कानून को पालन करने वाले लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, लेकिन जब कानून ही कानून का काम नहीं कर रहा है और तुगलकी फरमान ऐसे चल रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब बिना किसी कागज के, बिना किसी नोटिस के मस्जिदों को और मदरसों को सील किया जा रहा है तो मैं पूछता हूं कहां है कानून? इसका मतलब कानून धाराशाही हो गया है। पहली बार ऐसा नहीं है कि रमजान में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इत्तफाक है, तब भी रमजान का महीना चल रहा था, और जब देश आज़ाद हो रहा था तब भी रमजानी का महीना था, ये भी रमजान का महीना। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस रमजान का महीना अपनी कमियों को दूर करने का है, अपनी खामियों को दूर करने का है। मैं अपनी कम्युनिटी से ये अपील करूंगा, खुद से भी कह रहा हूं कि हम अपनी कमियों को और खामियों को दूर करेंगे। जहां हमारी कमी खामियों से दूर करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज जबरन हम पर थोपी जाएगी उसको हम कदापि नहीं मानेंगे। आगे मुहिम अभी ये कारवा आया है, ये कारवा यहाँ चलता रहेगा। ठीक है। देखिए, एक सवाल है मेरा, कई मंदिर और मस्जिद के मसलों में जनता को उलझाकर सरकार कोई अपना दबाना तो नहीं चाहती? देखिए, इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको मैं आपको बातों बातों में इशारा दे देता हूं, चल रहा है, जो विधानसभा में भी बहुत तेजी से उठा है। कहीं ना कहीं सरकार उससे असहज है और उसको एक इजी टारगेट चाहिए। और अब देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से माइनॉरिटी में मुस्लिम्स एक इजी टारगेट है। कहीं ना कहीं मुसलमानों की इंस्टीट्यूशंस को इजी टारगेट बनाकर जो मुद्दा उत्तराखंड में बन गया था, विधानसभा में जो मुद्दा उठ गया था, उससे ध्यान हटाकर और मुस्लिम्स की तरफ लाने की मुद्दे की कोशिश की जाती है। तो अभी हमारी अंदर हुई है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 4 दिन पहले भी हमारी शासन से वार्ता हुई। पहली पीड़ा तो हमारी ये है कि ना तो डीएम साहब हमें समय देते हैं, और एसएसपी साहब के पास गए थे तो उन्होंने भी समय नहीं दिया। लेकिन उनके बिहाफ पर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हमारे पास आते हैं, जिनसे बात होती है, जिनसे वार्ता होती है, जिनके सामने हम अपनी कम्युनिटी की परेशानी रखते हैं, पहली बात तो यह है कि 4 दिन पहले हमारी एक डेलीगेशन की वार्ता हुई थी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2 अधिकारियों ने हमसे वादा करा था कि रमजान में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी पता नहीं शासन के ऊपर क्या प्रेशर है, ये बड़ी संदेहपूर्ण कार्रवाई हो रही है कि आप एक मदरसे में डायरेक्ट जाती है टीम, ना कोई नोटिस सर्व करती है, ना उनको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने का, कोई बायलॉज पूरे करने का समय देती है। इतना ब्रिस्क एक्शन एक डिपार्टमेंट लेता है कि सीधा के सीलिंग कर देता है। हम जानते हैं कि प्रक्रिया होती है, बायलॉज पूरे करने जरूरी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे मदरसे, हमारे मदारिस के डॉक्यूमेंट, बायलॉज पूरे हों, लेकिन एक बहुत ही क्या कहते हैं, संदेहपूर्ण कार्रवाई शासन प्रशासन के माध्यम से होती है। वो जाते हैं सीधा का सीधा रमजान के चलते सील कर देते हैं, और जब उनसे मांगा जाता है कि शिक्षा विभाग के थ्रू ये कार्रवाई हुई है या एमडीडीए के थ्रू हुई, है एमडीडीए कोई नोटिस सर, जब आप कोई बिल्डिंग सील करेंगे तो मुझे एक सर्टिफिकेट देंगे, मुझे एक नोटिस देंगे, जिसके ब्याह पर आगे मैं अपनी कार्रवाई करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स पुटअप करूंगा। लेकिन शिक्षा विभाग कहता है कि एमडीडीए नोटिस देगा, एमडीडीए कहता है शिक्षा विभाग नोटिस देगा। सर, यही तो विभाग नहीं बता पा रहा। जो कार्रवाई करेगा, एक ज्वाइंट कमेटी गई, एक ज्वाइंट टीम गई, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट उसका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, चालान नहीं दे रहा, उसको नोटिस नहीं दे रहा है, किस बिहाफ पर कार्रवाई नहीं कर, उसका डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है। नोटिस को सील करा। इसके आदेश जारी हुए थे 6 महीने पहले, सीएम साहब ने सख्त आदेश की। क्या कमी है? वक्फ बोर्ड आपका जिम्मेदार, आपके मदरसा बोर्ड आपका, क्यों? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मदरसा या कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी किसी ट्रस्ट के अंदर या किसी चैरिटी के अंदर
रन करना चाहती है तो रन कर सकती है। उसको जरूरी नहीं है कि मदरसे में रजिस्टर्ड हो या वक्त में रजिस्टर्ड हो। कोई भी मदरसा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन, या इतने बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, सारे के सारे अंडर ट्रस्ट चल रहे हैं, आप बता दीजिए कौन रजिस्टर्ड है। अगर मैं मिड डे मील की सुविधा नहीं चाहता हूं अपने मदरसे में तो आई एम फ्री, मैं अब ट्रस्ट के अंदर उसको रन कर सकता हूं या किसी चैरिटी के अंदर उसको रन कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कोई सुविधा ले भी रहा हूं सरकार से और मुझे उसके मानक पूरे करने हैं, उसके मानक पूरे करने के लिए मुझे समय तो दिया जाएगा। सीधा ही सीलिंग क्या, पूरे आधे देहरादून में, आधे हिंदुस्तान में एमटीडी के बायलॉज कितने फॉलो हो रहे हैं सब जानते हैं। कितनी बिल्डिंगें सीलिंग की जाती हैं। अगर आपके मुताबिक आपकी सहूलियतों के हिसाब से कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या स्टेप रहेंगे? इसमें कोई हमारी सहूलियत की बात नहीं। हम कहते हैं, हम फिर कह रहे हैं जिम्मेदारी से कि हम चाहते हैं कि हम अपने मानक पूरे करें, लेकिन हमें मानक पूरे करने का समय तो देगी सरकार, शासन हमको समय तो देगा, विभाग हमको समय तो देगा। वो समय भी नहीं दिया जा रहा। सिर्फ रमजान के चलते अभी जिन मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, जिनको सील कर दिया गया, आप ये बताइए उनको कितना समय देगा अपने मानक पूरे करने का, डॉक्यूमेंट जमा करने का। उस बिल्डिंग के उस मस्जिद के कंपाउंडिंग तक के डॉक्यूमेंट तैयार हैं, लेकिन उनको समय नहीं दे जा रहा। कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? कानून के पास तो हम बाद में जाएंगे, और कानून के पास ही शायद मुझे लगता है कि हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि शासन से कोई मदद अब तक हमें नहीं मिल पा रही है। 4 दिन पहले आश्वासन दिया गया था कि रमजान में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तभी भी पहले बात तो मैं कहता हूं कि इसका भी रमजान से कोई मतलब मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी रमजान में जब आपकी पहले ही जो एग्जिस्टिंग मसाजिद हैं वो कम पड़ जाती हैं नमाजियों के लिए, उसके बाद भी रमजान में मस्जिदें बंद की जा रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके खिलाफ जो भी हमें करना पड़ेगा, हम उसके संविधान के दायरे में हम हर कार्रवाई करेंगे, उसको पूरा करेंगे। असल में इनकी मंशा शुरू से ही यही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और इस मुल्क पर राज करो। इसी के अनुसार ये इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी का मकसद और इनकी जद्दोजहद संघर्ष का मकसद यही है कि इस मुल्क को तोड़ा जाए, इस मुल्क को तकसीम किया जाए, मुसलमानों को मुंतशिर किया जाए, मदारिस मसाजिद को टारगेट किया जाए। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हम हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी बेटे हैं, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी बेटे हैं। हमने उस वक़्त भी मदारिस की हिफाजत की थी, मसाजिद की हिफाजत की थी, और अपने मजहबी मकामात की हिफाजत की थी, और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जो मदारिस में ताले डाले जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, ये गैर कानूनी है, और इनके पास कोई नोटिस नहीं, कोई आदेश पत्र नहीं। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह हम अगर पूरे 1 महीने ही बैठना पड़े, हम बैठे रहेंगे और यहीं सहर करेंगे, यहीं इफ्तार करेंगे, और इंशाअल्लाह यहीं हम बैठे रहेंगे। हम किसी भी सूरत में, क्योंकि मदारिस मसाजिद हमारी डेड लाइन है, और ये इस्लाम के किले हैं, और यहाँ पर मुसलमानों के मासूम बच्चे, मासूम छात्र पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह हम उनके ईमान की हिफाजत, मदारिस मसाजिद की हिफाजत करते रहेंगे। और जो हमें कानून सिखलाते हैं, जो हमें संविधान सिखलाते हैं, जो हमें दस्तूर सिखलाते हैं, वो मुस्तकिल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, मुस्तकिल संविधान का कत्ल कर रहे हैं, मुस्तकिल जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं, और वो बग़ैर किसी संविधान के खुद गैर कानूनी काम करके मदारिस में ताले डाल रहे हैं, मदारिस को सील कर रहे हैं। न उनके पास नोटिस है, न उनके पास कोई आदेश पत्र है, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी ख़ता के वो मदारिस को टारगेट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब तक कोई मजबूत रिज़ल्ट, जब तक कोई लाही अमल, जब तक कोई नतीजा अख्स नहीं होता, जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता, इंशाअल्लाह हम बैठे रहेंगे।